वह दूत व्यापारी के रूप में राजमहल पहुंचा। वहां का वैभव देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। दीवारों पर सोने की नक्काशी, फूलों से सजी गलियां और रंगीन फव्वारों की महकती हवा, जैसे किसी इंद्रपुरी में आ गया हो। महल चारों ओर से सुरक्षा से घिरा था, पर दूध सप्लाई के कारण उसे बिना किसी संदेह के भीतर जाने की अनुमति मिल गई। जब वह पद्मिनी के कक्ष में पहुंचा, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उसने मधुर स्वर में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार ने जवाब दिया, स्वर्ण भूमि से। पद्मिनी पूछी, वहाँ क्या करते हो? उसने संक्षेप में उत्तर दिया, आभूषणों का व्यापार। पद्मिनी ने जिज्ञासा से पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार बोला, दूर देशों से हीरे जवाहरात लेकर आया हूँ। पद्मिनी पूछी, क्या आभूषण साथ लाए हो? राजकुमार बोला, जी हाँ, मेरे जहाज में समुद्र के किनारे। पद्मिनी पूछी, क्या मुझे वे आभूषण दिखा सकते हो? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अवश्य, मैं तो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए आया हूँ। पद्मिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ आभूषण अवश्य भेजना। राजकुमार ने प्रणाम किया और विनम्रता से वहां से विदा लिया। पर जाते जाते उसका मन पद्मिनी के सौंदर्य में डूब गया। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई राजकुमार की सुध बुद्ध सब छीन ले गईं। जब वह अपने जहाज पर लौटा तो उसका मन व्याकुल था। हर क्षण उसे केवल पद्मिनी की छवि दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, परियां भी शायद इतनी सुंदर नहीं होती जितनी पद्मिनी है। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य झलकता था, मानो चांदनी भी उसके सौंदर्य के आगे झुक जाए। अब न उसे भूख थी, न प्यास, न ही नींद। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, पद्मिनी की यादों में डूबा, हर सांस में उसकी झलक बुनता हुआ। तभी अचानक उसने देखा कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं, गंभीर निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। राजकुमार उठने को हुआ, पर जैसे शरीर में जान ही नहीं रही। बाबा बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने आए हो? क्या अपने उद्देश्य को भूल चुके हो? जो अपना लक्ष्य भूल जाता है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कौन जानता है अगली मुसीबत कब आ जाए। अब उठो और अपने कर्म को पूरा करो। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने सर झटका और आत्मबल के साथ उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की मोहिनी छवि उसके मन से निकले इतना आसान भी न था। पूरा दिन उसने पद्मिनी की यादों में खोकर बिता दिया। जैसे ही रात गहराई, एक झटका सा आया उसे, अरे कल तो पद्मिनी का दूत आने वाला है, मुझे आभूषणों के साथ तैयार रहना है। वह फौरन उठा, अलमारियां खोली और एक एक करके चुनिंदा आभूषण बाहर निकालने लगा। पर बात सिर्फ आभूषणों की नहीं थी, बात थी पद्मिनी के दिल को छू जाने की। उसने वही आभूषण चुने जो अप्सराएं धारण करती हैं, सोने का हार, मोतियों की कंठी, कमरबंद, नूपुर, बाजूबंद, हर एक